आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। एक महिला जिसने रिश्तों पर भरोसा किया, मां बनी और बदले में मिला बदनामी का ठप्पा। समाज ने उसे लुटेरी दुल्हन कह दिया, लेकिन आज अदालत ने उसके टूटे हुए सम्मान को वापस लौटा दिया है। यह कहानी है भारती जैन की, संघर्ष, अपमान और आखिरकार इंसाफ की। दुर्ग की रहने वाली भारती जैन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने संतोष जैन के परिवार में शादी कर धोखाधड़ी की। आरोप ऐसे थे जिसने एक महिला की पूरी पहचान ही सवालों के घेरे में ला दी। परिवार ने विवाह को मानने से इनकार कर दिया। यह तक कहा गया कि रिश्ता कभी था ही नहीं, जबकि इसी रिश्ते से भारती एक संतान की मां बनी। एक तरफ मातृत्व की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ समाज की तिरछी निगाहें और बीच में एक महिला जो हर रोज अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही थी। लुटेरी दुल्हन जैसे शब्द उसके लिए सिर्फ आरोप नहीं थे, वो हर दिन का एक मानसिक दर्द थे। आखिरकार भारती ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत में विवाह से जुड़े दस्तावेज रखे, तथ्यों पर चर्चा हुई और कानून ने भावनाओं से ऊपर उठकर सच्चाई को देखा। न्यायालय का फैसला साफ था। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत वाद कानूनन टिकाऊ नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। अदालत के इस फैसले ने भारती को सिर्फ कानूनी राहत नहीं दी, बल्कि उसे वह सम्मान लौटाया जो समाज ने उससे छीन लिया था। देखिए, धारा 11 में तो हमारी बहुत बड़ी जीत है। ये अनावेदिका की जीत हुई है इसमें, क्योंकि उन लोग का ग्राउंड क्या है, उन्होंने अपने प्लांट में कहीं बच्चे का जिक्र नहीं किया। उनका एक बच्चा है, अनावेदिका आवेदक, और उनका एक बच्चा है जिसका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है। ये बात एकदम स्पष्ट है कि आवेदक गण जो है अनावेदिका और उनके अपने बच्चे के नैतिक दायित्वों से बचने के लिए ये झूठा प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया। इसके अलावा और भी जितने प्रकरण दर्ज किए उन्होंने सब झूठ फरेब है, और अपने पत्नी और बच्चे के नैतिक दायित्वों से बचने के लिए, उसको पैसे देने से बचने के लिए, उसको आर्थिक मदद से बचने के लिए ये सारे केस लगाए। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी धारा 11 में जो जीत हुई है, इससे अगर वो हाई कोर्ट में भी जाते हैं, हाई कोर्ट में भी वो जीत नहीं पाएंगे। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, वहाँ भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारा ग्राउंड एकदम पुख्ता है। जो ग्राउंड हमने बनाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हमने साइटेशन लगाया है, रूलिंग पेश की है, तो उस और वो रूलिंग जो पेश की है आज तक ओवर रूल्ड नहीं हुई है। देखिए, भारती जैन की तरफ से तो ये है कि वो तो बाइज्जत अगर सम्मानपूर्वक माँ और बच्चे को, अपनी पत्नी और बच्चे को ले जाते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, तो वो जाने को तैयार है। चूँकि अभी 144 का जो इंदौर में काउंसलिंग हुई थी मेंटेनेंस की, उसमें आवेदक ने साफ मना कर दिया कि मैं उसको नहीं रखना चाहता। ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते तो चूँकि वो सामाजिक रीति रिवाज से आपने उससे विवाह किया, वो आपकी ब्याहता पत्नी है, तो फिर उसके एवज में आपको फिर बच्चे के भविष्य को देखते हुए, जैसा आपका कहना है, आपका मुँह ज़बानी हमारा 200 करोड़ का बिजनेस है, तो जैसा आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उसके समकक्ष आपको अपने पत्नी और बच्चे को जो है वो आर्थिक सहायता देना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं ले जाना चाहते हैं पत्नी के रूप में, तो आर्थिक सहायता आपको देना पड़ेगा, और वो आर्थिक सहायता लेके कोई अपना बच्चे के लिए छोटा मोटा काम शुरू करेगी और अपने बच्चे का भविष्य संभालेगी। आज भारती जैन के चेहरे पर राहत है, लेकिन यह कहानी उस हर महिला की आवाज़ है जिसे बिना फैसला सुने ही दोषी ठहरा दिया जाता है। यह फैसला याद दिलाता है कि न्यायालय चुप्पी तोड़ सकता है, लेकिन किसी महिला की टूटी हुई इज्जत लौटाने की जिम्मेदारी समाज की भी है। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।